नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 24 जुलाई 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात भी करेंगे। सबसे पहली अपडेट है राहत नायब तहसीलदार के 107 पद जो है वो जल्द भरे जाएंगे। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। राजस्व विभाग ने इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है और जल्द ही खाली होने के बाद करीब 20 और पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव इसमें भेजा जाएगा। इसमें कुल पदों की बात की गई है जो कि लगभग 1234 पद हैं। इनमें से 617 पद पदोन्नति और इतने ही पद सीधी भर्ती वाले हैं। तो मौजूदा समय में 117 पद जो है वो खाली है। इनमें से पहले खाली होने वाले जो 107 पद हैं उन पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा भी जा चुका है। बाकी यहाँ पर अलग अलग वित्तीय वर्ष की बात की गई है जिनमें रिक्तियों के आधार पर पदों के आकलन की बात की गई है। अगली अपडेट है 2000 लेखपाल बनेंगे राजस्व निरीक्षक। प्रदेश में 1990 से पहले नियुक्त हुए जो लेखपाल हैं उनमें से करीब 2000 का राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत जो है वो किया जाएगा। राजस्व परिषद में 26 जुलाई को होने वाली जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक थी उसमें इसको मंजूरी जो है वो दी जाएगी। राजस्व परिषद ने 1990 से पहले जो नियुक्त हुए लेखपाल हैं उनको लेकर के यहाँ पर बताया है। अगली अपडेट है परिषदीय जो स्कूल है उनके बच्चों को किताबें इसी सप्ताह मिलेंगी। लखनऊ से न्यूज है। इसमें बताया गया है कि राजधानी के प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के जो छात्र हैं उनको पुस्तकों के लिए एक हफ्ते और इंतजार करना होगा। नई पुस्तकों की जो टेंडर प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब तक बीएसए कार्यालय को सिर्फ 3 लाख पुस्तकें ही जो है वो मिल पाई हैं, जबकि लखनऊ में 18 लाख पुस्तकों की जरूरत है। अगली अपडेट है 15 अगस्त के बाद होगी काउंसलिंग। यहाँ पर पॉलिटेक्निक का जो नया सत्र है उसकी काउंसलिंग 15 अगस्त के बाद हो पाएगी, वो बताया गया है। अगली अपडेट है दिल्ली पुलिस की सिपाही भर्ती की परीक्षा में जो है हुआ फर्जीवाड़ा। यहाँ पर एसएससी ने ही नकल का संदेह जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उसके जांच भी जो है वो शुरू कर दी गई है और करीब 500 अभ्यर्थियों ने नकल की है वो यहाँ पर बताया गया है और वो भी लिखित परीक्षा में बताया गया है। अगली अपडेट है शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी नजदीकी अर्पिता सहित गिरफ्तार। यहाँ पर 61 जो है वो अंक थे फिर भी मंत्री की बेटी को नौकरी दी गई है। 77 अंक वाला मेरिट से बाहर है। तो ये न्यूज में कोलकाता से जो है वो प्रकाशित है। अगली अपडेट है केंद्र सरकार ने कानून बदला, अब दिन रात फहराएंगे तिरंगा। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा जो अभियान शुरू किया गया है उसमें ही आजादी के 75वें वर्ष में देश का झंडा कानून बदल गया है। अब केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घर पर या खुले स्थान पर दिन और रात दोनों ही समय तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्रध्वज फहराने का नियम था, मौसम चाहे जैसा भी हो। अगली अपडेट नीट पीजी काउंसलिंग 1 सितंबर से जो है वो होगी। तो 2022 की काउंसलिंग इस साल से 1 सितंबर से होगी, वो यहाँ पर बताया गया। ऑनलाइन प्रक्रिया पिछले साल की सीट भी जो है वो भरी जाएंगी। अगली अपडेट है प्रवेश के नाम पर ठगी करने वाला बंदी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज जो है उनमें बताया गया है। अगली अपडेट है इंटरनेट कनेक्शन मिले तो चले ये स्मार्ट क्लासेस। कानपुर से न्यूज है स्मार्ट सिटी के नगर निगम जो है स्कूल उनमें कक्षाएं बनी, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी और ना ही सिस्टम के पासवर्ड। अगली अपडेट है मीडिया चला रहा है कंगारू कोर्ट रमन्ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना ने शनिवार को कहा कि मीडिया जो है कंगारू कोर्ट चला रही है। जो मामले कोर्ट में लंबित है उन पर मीडिया ट्रायल कर राय बनाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में अभियान तक चलाए जा रहे हैं। इनमें जजों को मामले में निपटाने में परेशानी होती है, वह यहाँ पर बताया गया है। क्या होता है कंगारू कोर्ट? ऐसे लोगों का समूह जो स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं और इनका कानून में विश्वास नहीं होता है। अगली अपडेट है वृद्धावस्था विधवा पेंशन से अपात्र हटाए जाएंगे, ई केवाईसी जो है उसके तहत यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है सीएम करेंगे 500 सीट के ऑडिटोरियम का उद्घाटन। 1949 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया एम्स परिवार में ऑडिटोरियम, गोरखपुर से न्यूज है। अगली अपडेट है स्क्रीनिंग परीक्षा 14 अक्टूबर से होगी, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो है उसमें परीक्षा की बात की गई है। अगली अपडेट है छात्रवृत्ति के लिए 50% बच्चों का भी चयन जो है वो नहीं, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। और इसमें बताया गया है कि 8वीं पास बच्चों को 12,000 मिलता है वजीफा। अगली अपडेट है एक दाखिले में यूजी से पीजी तक की मिलेगी डिग्री। यहाँ पर
प्रयागराज से न्यूज़ है, शैक्षिक सत्र 2022-23 में एक नया इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम जो है वो शुरू होगा। इसके लिए आवेदन भी लिया जा चुका है और इसी की बात यहाँ पर की गई। अगली अपडेट है, समायोजन का आदेश 16 को जारी होगा। प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक स्कूलों में सरप्लस जो शिक्षक हैं उनका जो समायोजन है उसको लेकर बताया गया है। अगली अपडेट है, 6 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 29 को। प्रदेश के सहायता प्राप्त जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के 632 पदों पर नियुक्ति के लिए जो बचे रह गए थे उनका साक्षात्कार होगा। अगली अपडेट है, 7वें आसमान पर सिडनी सिडनी मैकलागलिन तो अमेरिकी धावक ने 400 मीटर बाधा दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। पिछली विश्व चैंपियन दलीला तीसरे नंबर पर जो रही है, तो इनका ये रिकॉर्ड आप याद रख सकते हैं। 50.68 सेकंड के समय के साथ विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता है सिडनी ने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अन्नू रानी का सपना टूटा, भाला फेंक में 7वें स्थान पर आई हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। भारत की नज़र लगातार दूसरी सीरीज जीतने पर यहाँ पर दूसरे वनडे की मैच की बात की गई है। भारतीय जो टीम है वेस्ट इंडीज से भिड़ेगी, उसी की यहाँ पर बात की गई है। अगली अपडेट है, महान मिल्खा 64 साल पहले आज के ही दिन थे गोल्डन बॉय। यहाँ पर मेलकम स्पेंस को हराया था इन्होंने 0.3 सेकंड से। मिल्खा सिंह ने इतिहास रच दिया था, वो सारे पॉइंट भी यहाँ पर बताए गए हैं। अगली अपडेट है, पंकज स्नूकर बिलियर्ड्स में विश्व चैंपियन अकेले भारतीय, तो इनका जन्मदिन है इसलिए इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, बिजली जो दर है उनके स्लैब में बदलाव, कम होगा बिल। 1.20 करोड़ गरीब बिजली जो उपभोक्ता है उनको 35 पैसे यूनिट की राहत भी दी गई है। और यहाँ पर सब्सिडी के आधार पर नई जो बिजली दरें हैं उनकी दरें भी जो है वो बताई गई। जैसे शहरी में अगर आप देखेंगे तो 0 से 150 यूनिट में वर्तमान दरें जो है आपकी 5.50 है। नई दरें भी वही है। पर 151 से अगर 300 यूनिट के बीच में देखेंगे तो पहले 6 रुपए था, अब 5.5 कर दिया गया है। 301 से 500 के बीच पहले 6.5 रुपए यूनिट था, अब 6 रुपए कर दिया गया है। और 500 से अधिक पहले 7 रुपए था, अब इसे 6.5 रुपए कर दिया गया है। अगली अपडेट देखते हैं आपकी, तिरंगा अब दिन और रात दोनों में फहरा सकेंगे, जो कि हमने ऊपर बताया था। 7वें स्थान पर रही अन्नू रानी, ये मैंने ऊपर बताया था एक सब न्यूज में कि ऑस्ट्रेलिया की जो बार्बर है उन्होंने जीता है स्वर्ण, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की गई है। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा कि 2 माह से शुरू हो सकती है क्रेडिट कार्ड से जो यूपीआई पेमेंट सेवा है वो। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने ये संकेत जो है वो दिया है। पहले रुपे कार्ड पर जो है ये सुविधा मिलेगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।